आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आपने सुना होगा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। भाई अमेरिका ये कहता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए अमेरिका ये कह रहा है कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब क्या है, जैसे पाकिस्तान अब भाई टेररिज्म जो है वो स्पॉन्सर करता है, पैसे देता है, उनको पालता है, बोलता है जाओ आतंकवाद फैलाओ। लेकिन उससे पहले दोस्तों यूपीएससी के लिए हमने आज और कल के लिए सेल निकाली है। ये 2 दिन सेल रहेगी। आपको कोड सिविल सर्वेंट यूज करना है और बहुत ही शानदार तरीके से कोर्स चल रहा है। पूरी लाइव क्लासेस हो रही है, तो अभी इसी वक्त इस कोर्स को अवेल करें। 25% आपको ऑफ मिलेगा। और हमारा मोटिवेशन कोर्स आपने ज्वाइन किया कि नहीं? भाई 23 तारीख से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। 20 से ज्यादा लेक्चर्स है, बहुत मजा आने वाला है। 3 फेजेस में मैंने प्रोग्राम को डिजाइन किया और मैं यकीन दिलाता हूँ 200 रुपए का खाली कोर्स है कि इस कोर्स के खत्म होने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है मॉडर्न हिस्ट्री का। भाई मेमोरी मैजिक, अभी तक क्यूब्स का आपने मेमोरी मैजिक देखा और मॉडर्न हिस्ट्री का अब आपको मैजिक देखने को मिलने वाला है। तो सब बहुत ही सस्ते सस्ते कोर्स हैं। यूक्रेन के जेलेंस्की ने ये बोला है कि भाई देखो, रशिया को आप बोलिए कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब रशिया इज एक्चुअली स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। यूक्रेन ने बोला है कि रशिया को आप डेजिग्नेट करिए। अमेरिका से बोला है, क्योंकि अगर अमेरिका कर देगा तो सैंक्शंस पे सैंक्शंस, मतलब पूरी दुनिया उस पर सैंक्शन लगा देगी। यार देखिए अमेरिका क्यों इतना जरूरी है। देखिए अमेरिका के साथ ना पूरा यूरोप और इस्लामिक कंट्रीज है। आप ये समझिए, पूरा यूरोप और इस्लामिक कंट्रीज जो है वो अमेरिका के साथ है। अब इसका मतलब ये है कि पूरा पैसा अमेरिका के पास है, तो अमेरिका जो कहेगा देश उसको मानेंगे। तो इसीलिए अमेरिका अगर बोल देगा कुछ भी, क्योंकि वो अभी इस समय तो फिलहाल सुपर पावर है ही है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रेसिडेंट से यही बोला है कि भैया स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म रशिया को आप बोलो। अब अगर ऐसा हुआ, अगर अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन ने रशिया को बोल दिया, तो सच में रशिया की बैंड बज जाएगी। किसी भी देश को खत्म करने का तरीका यही है कि अगर अमेरिका उसको बोल दे कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। क्योंकि जो देशों ने रिपोर्टेडली दे हैव प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर द एक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म कैन बी डेजिग्नेटेड एज द स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान, भारत बोलता है और बिल्कुल सही है, सारे के सारे आतंकवादी ना पाकिस्तान में जाके छुपे हैं। आप समझ रहे हो? और पाकिस्तान उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है, तो वो स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म में गिना जाएगा। जो भी देश इसमें आता है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, 4 कैटेगरी के उसके सैंक्शंस लग सकते हैं। तो अब स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के हिसाब से 4 मेन कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले तो अमेरिका बंद कर देगा फॉरेन असिस्टेंस। बुरी हालत, अमेरिका यानी कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो बेल आउट पैकेजेस देते हैं ना, वो भी बंद हो सकता है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड सेल्स, भाई अमेरिका के जितने सहपाठी हैं, जितने जैसे सऊदी हो गया, जापान हो गया, तो वो सब अमेरिका पे निर्भर है। तो अगर मान लीजिए उनको, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन किसी को, किसी भी देश को अगर बोल दिया तो एक्सपोर्ट्स एंड सेल्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड सेल्स वो बंद कर देगा। देन उसके बाद अब जैसे जो डुअल यूज आइटम्स होते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ डुअल यूज, अभी मैं इन सब का मतलब समझा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो फाइनेंशियल और अदर रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे स्विफ्ट का भी आपने देखा रशिया पे लगा, और उसके बाद बहुत सारे, मतलब अमेरिका होता है ना तो यूरोप भी साथ में हो जाता है ना। तो ये चीज है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए अब जैसे काटसा इनका आया कि अगर आप अमेरिका का कोई दुश्मन है तो कोई भी देश उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। ईरान, टर्की उसमें है ना काटसा में, नॉर्थ कोरिया, ईरान, टर्की है कि नहीं आप थोड़ा सा ये चेक कर लीजिएगा। तो आप ये समझिए कि अमेरिका जो है, दे कैन ऑल्सो इम्पोज सैंक्शंस ऑन कंट्रीज एंड पर्सन दैट एंगेज इन सर्टेन ट्रेड रिलेशन विद द डेजिग्नेटेड कंट्रीज। कि अगर रशिया से, मान लीजिए रशिया को बोल दिया अमेरिका ने कि बेटा तुम हो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, और अगर भारत ने रशिया के साथ ट्रेड किया तो रशिया, भारत में भी सैंक्शन लगा देंगे। ऐसा हिसाब किताब है, अभी तक फिलहाल नहीं हुआ ये। इसमें अगर बात करते हैं कि अगर रशिया जो है इफ इट इज डेजिग्नेटेड, देखिए अब अमेरिका अगर ब्लैकलिस्ट करता है रशिया को, तो कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल या राज्य, और सिर्फ रशिया को नहीं सारे देशों के लिए आप समझिएगा। इसीलिए भारत बहुत अमेरिका के पीछे पड़ा रहता है कि भैया पाकिस्तान को कब आप ये सब। देखिए पाकिस्तान एक तरीके से हमारा छोटा भाई है। भाई क्या, वो हम ही से ही निकला है एक तरीके से। एक अब राज्य होता अगर बंटवारा नहीं होता तो, लेकिन वो भाई जो है ना बहुत बड़ा नाकारा आवारा हो गया है, तो उसको मार पीट के रास्ते पर लाना पड़ेगा कि नहीं। तो अब हम वो लोग नहीं करना है, वो चीज नहीं करना चाहते, तो हम चाह रहे हैं कि भाई देखो प्यार से ही मामला सुलझ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम यही अमेरिका से बार बार बोलते हैं कि आप पाकिस्तान जैसे दाऊद इब्राहिम हो गया और जितने भी साहब, आप उनके ऊपर कार्रवाई करो,
तो आप ये समझिए कि अगर अमेरिका रशिया को ब्लैकलिस्ट करता है तो कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल, स्टेट, अगर मान लीजिए जैसे रशिया के खिलाफ अब वॉर क्राइम्स जो है वो शुरू होने वाले हैं और रशिया वॉर क्राइम्स कर रहा है, ये कर रहा है, वहां की टेस्टिमनीज इतनी खौफनाक है कि क्या बताएं। तो अगर कोर्ट जजमेंट वो जीतते हैं तो आप ये समझिए दे कुड डिमांड एक्सेस टू एनी ब्लॉक्ड और फ्रोजन एसेट्स ऑफ द रशियन गवर्नमेंट। ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हो। जैसे मान लो कि मैं हूं और मैंने रशिया के खिलाफ, ये सिद्धांत है, मैंने रशिया के खिलाफ केस कर दिया। अब अमेरिका ने रशिया को ब्लैकलिस्ट में, मतलब ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की कैटेगरी में डाला हुआ है। तो अमेरिका ने रशिया के एसेट्स जो है वो सब फ्रीज करके रखे हुए हैं। भाई रशियन ओलिगार्क जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अमेरिका के पास उनके एसेट्स है। तो अगर मैं रशिया के खिलाफ केस जीत गया ना तो इसमें ये सब मेरा भी हो सकता है। आई कुड डिमांड एक्सेस कि भाई ये जो फ्रोजन एसेट्स है वो हमको भी दो, ऐसा खत्म हो सकता है देश पूरा। डेजिग्नेशन जो है उसमें ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रशियन ऑफिशियल्स को दी जाती है, आपको पता है ना कि हर किसी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। कुछ भी, कोई भी देश कितना बड़ा काम कर ले, लेकिन ऑफिशियल्स को कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन यहां पे इनकी इम्यूनिटी भी छीन ली जाएगी, इनके ऊपर भी मुकदमा चल जाएगा। बहुत खतरनाक। कौन कौन से कंट्रीज हैं जो लिस्ट में? ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और क्यूबा, ये सब अमेरिका के दुश्मन है। देखिए नेल्सन मंडेला ने बहुत बड़ी बात बोली थी कि जब उनसे ये पूछा गया था कि आप मतलब इतने बड़े हिपोक्रेट हो, आप यहाँ पे एकदम इधर जो आपने मूवमेंट चलाया है लेकिन आप भी मोर और लेस वही कर रहे हो, तो उन्होंने बोला था कि देशों को क्या लगता है, अमेरिका को टारगेट करते हुए बोला था कि देशों को लगता है कि जो उनका दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। यही अमेरिका के साथ है, लेकिन वही है ना कि अब कुछ कर नहीं सकते आप। सीरिया जो है वो पहला देश बना 29 दिसंबर 1979 को, जब इन्होंने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की लिस्ट में जाना। ईरान में इसी 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया, ईरानियन रेवोल्यूशन, ईरान एक इस्लामिक स्टेट हो गया, ठीक है, आयतुल्लाह खमेनी। तो ईरान 1984 में बना। फिर नॉर्थ कोरिया को 2017 में, भाई डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन का थोड़ा सा तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार आना, कहीं वो महबूबा करते हुए हाथ में हाथ डाल के घूमते फिरते थे और कभी कभी वो ऐसे लड़ते थे जैसे मतलब कुछ ऐसा गर्लफ्रेंड कफा हो गई हो। तो 2017 में गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नॉर्थ कोरिया को रखो। देन क्यूबा, तो इट वाज डेजिग्नेटेड। क्यूबा, देखिए क्यूबा में ना भाई कम्युनिस्ट सरकार है और अमेरिका और क्यूबा की जो दुश्मनी है वो बहुत पहले से रही। वो 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वो बहुत पहले से, वो खैर हिस्ट्री मैंने कवर किया, तो ये विचार है। अब कंट्री जो है वो रिमूव भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि उसने अपने आप को ठीक कर लिया तो रिमूव भी हो सकती है। इंटरनेशनल लॉ के साथ वो चल रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला सूडान को इस लिस्ट से हटा दो, सूडान हट गया। कंट्री, ये सूडान जो है 1993 में, भाई सूडानीज वॉर भी हुए हैं, साउथ सूडान, पूरा सूडान तो बहुत बड़ा था ना, बाद में सूडान हट गया वो सिविल वॉर में जो हुआ। खैर तो 1993 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने सूडान को इसमें डाला तो हटा दिया। इराक को हटा दिया 1982 में, है ना। फिर 1990 में इसको डाल दिया, फिर 2004 में तब हटाया जब अमेरिका इराक में घुस गया। साउथ यमन को 1990 से हटा दिया, जब ये नॉर्थ यमन के साथ हुआ। लीबिया को हटा दिया 2006 के बाद। लेकिन दोस्तों ये सब तब हुआ ना जब ये अमेरिका का दबदबा इन देशों पे बढ़ा। क्यूबा को 1982 में डेजिग्नेट किया गया, 2014 में हटा दिया, लेकिन फिर 2021 में इसको रीडेजिग्नेट किया गया। तो आना जाना लगा रहता है, ये चीज है। बाकी आप देख सकते हैं स्टैट्यूट्स ऑथराइजिंग डेजिग्नेशन। अब देखिए 3 स्टैट्यूट्स हैं जो कि इस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो बता सकते हैं कि भाई देखो ये इंसान जो, मतलब ये जो देश है वो मतलब टेररिज्म की उसमें आ रहा है, ठीक है। स्टैट्यूट्स मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट्स मतलब होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कानून या नियम। बहुत अच्छा ये, अरे यार कैसा घटिया लिख दिया मैंने, कानून या नियम। तो इस बड़ा अच्छा वर्ड्स है वो, क्या आप नियम, लॉ वॉ की जगह आप स्टैट्यूट्स यूज करिएगा, बड़ी भौकाल बन जाएगा। तो इसमें एक सेक्शन 20A है ना, जो ट्रांसफर ऑफ मोस्ट एड, ज्यादातर एड्स जो दी जाती है, जैसे सूडान था उसको जो भी एड दी जाती थी वो रोक दी गई। सेक्शन 40 ऑफ द आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, जिसमें वही एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीज या बाकी जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है तो वो रोक जाता है। सेक्शन 1754C है ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऑफ 2008, तो बेसिकली ये सारी चीजें रुक दी जाएगी। अब आपको बता दूं कि मेजर वेज इन विच द डेजिग्नेशन कैन पोटेंशियली हर्ट द सिस्टम, ये भी देख लेते हैं।
सबसे पहले तो वही कि जो देश के एसेट्स उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, स्पेशली रियल एस्टेट। मेरी प्रॉपर्टी होगी, मैं रशिया में रहता हूँ, रशियन ओलिगार्क हूँ, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में जा नहीं पाऊंगा, रातों रात मुझे बाहर निकाल देंगे घर से। उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF, जो कि पूरा अमेरिका के ही उस पर चलता है, मतलब अमेरिका के पूरा नहीं, लेकिन हाँ अमेरिका तगड़ा है इसमें। तो इसमें जो वीटो एफर्ट्स होते हैं, अमेरिका की जरूरत पड़ती है, वो भी नहीं हो पाएगा, मतलब अमेरिका का सपोर्ट गया। ओके, देन वाइड वैरायटी ऑफ डुअल यूज एक्सपोर्ट। देखिए ये डुअल यूज एक्सपोर्ट क्या है, चीजें जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होती हैं और सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज होती है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजीज, इसको कहते हैं डुअल यूज। उसके बाद फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस, ये 4 तरीके के होते हैं, ताकि मतलब जो भी अगर जो टारगेटेड कंट्री उसके साथ बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दो। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब वही है कि अब अगर जो डेजिग्नेटेड एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म अगर ये होता है, तो ये पुतिन की रेपुटेशन जो है खत्म करेगी और बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब ये मुश्किल होगा व्लादिमीर पुतिन और रशिया के लिए इससे रिकवर होना। तो फिलहाल देखेंगे अमेरिका ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। ये हमारा मेमोरी मैजिक कोर्स फॉर हिस्ट्री आप जरूर लीजिए। 1757 से लेकर 1947 तक सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम आपको याद करवाएंगे टेक्निक्स के थ्रू। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।